हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं टाइप 3। ठीक है, ये पढ़ लिया था कल, यहाँ तक पढ़ लिया था जलवायु, ये पूरा पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मानसून। मानसून की प्रक्रिया, भारत में मानसून का आगमन, मानसूनी वर्षा, मानसून विच्छेद एवं उसके कारक, मानसून निवर्तन, ऋतुएँ, भारत में वर्षा ऋतु, शीतकालीन वर्षा। ठीक है, मानसून की प्रक्रिया, भारतीय मानसून का आगमन। संबंधित प्रक्रिया, सूर्य का उत्तरायण होता है, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन। भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान एवं निम्न वायुदाब। पश्चिमी जेट प्रवाह हिमालय के उत्तर में विस्थापित होता है। पूर्वी जेट का प्रभाव होता है। दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होना। ये सब प्रक्रिया किससे संबंधित है? मानसून के आगमन से। फिर मानसून की उत्पत्ति यहाँ से होती है, उच्च तापमान होता है, फिर निम्न तापमान और बंगाल की खाड़ी तक यहाँ से हवा चलती है उच्च तापमान के साथ, फिर बंगाल की खाड़ी में ऊपर उठती और फिर यहाँ से निम्न लो प्रेशर बनने लग जाता है। ये पूरी एक साइकिल हो जाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में मानसून का विभाजन, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा 3 भागों में विभाजित है। पहली शाखा पश्चिमी घाट में वर्षा, दूसरी शाखा नर्मदा और ताप्ती से होते हुए मध्य भारत में वर्षा, छोटे नागपुर पठार में वर्षा आदि। तीसरी शाखा सौराष्ट्र और कच्छ में वर्षा। बंगाल की खाड़ी की शाखा अराकन योमा पर्वत से टकराने के बाद 2 भागों में विभाजित, उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक वर्षा, गंगा के मैदान तथा पंजाब तक वर्षा। ठीक है, भारतीय मानसून का मार्ग एवं समय, इधर के जितने भी क्षेत्र हैं वो 15 जुलाई, फिर यहाँ पे 1 जुलाई ऐसे करके पूरे में आता है। दिल्ली, लखनऊ, इन सब जगह पे 15 जून को, अहमदाबाद, भोपाल, नागपुर 10 जून इतने एरिया में, ऐसे यहाँ पर 5 जून नीचे के एरिया में। इसके बाद 1 जून चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु में 5 जून, फिर यहाँ पे 5 जून और यहाँ पे करकेखा के पास 1 जून। ठीक है, अब आ जाते हैं मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं, मौसमी वर्षा होती है, वर्षा की निश्चित अवधि होती है, मूसलाधार वर्षा भी होती है, वर्षा की अनियमितता होती है, वर्षा की अनिश्चितता होती है, वितरण की असमानता होती है, पर्वतीय वर्षा, पर्वत पर वर्षा होती है। मानसून विच्छेद एवं उसके कारक, मानसून विच्छेद के कारक, पश्चिमी तट पर पवनों का समानांतर प्रवाहित होना, उत्तर भारत के मैदानों में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की कमी, राजस्थान, निचली परतों में तापीय विमोलता, आर्द्र वायु के आरोहण में बाधा। मानसून निवर्तन, सूर्य का दक्षिणायन होना, निम्न वायुदाब की पेटी का दक्षिण की ओर खिसकना, दक्षिण पश्चिम मानसून का कमजोर होना, उत्तर भारत में मौसम शुष्क होना। ठीक है, भारतीय मानसून विशिष्ट तथ्य है, हिंद महासागर से चले, आर्द्र वायु का उत्तर दिशा की ओर बहाव होता है, फिर ऊपर उठे दक्कन के पठार की साइड से वायु का आरोहण और ठंडा होना, बादल निर्माण यहीं से होते हैं, फिर यहाँ से वर्षा हुई, यहाँ पे बादल बने, फिर यहाँ पे तिब्बत के पठार के पास नीचे बैठ गए, वर्षा वगैरह हुई, गर्म वायु का ऊपर उठना, फिर यहाँ से दोबारा से गर्म धरातल होता है और निम्न वायुदाब होने के साथ गर्म वायु ऊपर उठने लग जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में ये सब मुख्यालय है। ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण होता है, इसे कहते हैं मानसूनी जलवायु में। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी सागर में मौसमी शब्द से हुई, मौसम शब्द से। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले देश का एक प्रमुख उदाहरण है भारत। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होने करने वाले प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। परीक्षा उपयोगी तथ्य है, वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रवाहित होती हैं दक्षिण पूर्व और पूर्व से। तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है उत्तर पूर्वी मानसून से। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मानसीराम मेघालय। भारत में सर्वाधिक कम वर्षा वाला स्थान लेह यानी कि लद्दाख। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला मानसीराम मेघालय, सबसे कम वर्षा वाला लेह। भारत में वर्षा सामान्य रूप से जून से सितंबर तक होती है। विशेषता क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का प्रवाह, निम्न वायुदाब, उत्तर पश्चिमी भारत में निर्मित
विशेष तथ्य: दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय तड़ित झंझावात के साथ घनघोर वर्षा। मानसूनी पवनों की शाखा: बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा। भारत वर्षा से संबंधित तथ्य: सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मानसून में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 5459.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा पुहार कही जाती है आम्र वर्षा। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है लगभग 3%। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में झंझावाती वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। भारत में शीतकालीन वर्षा की प्राप्ति: उत्तर पश्चिमी भारत में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। प्रमुख वर्षा क्षेत्र: उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा उच्च वायुदाब। पश्चिमोत्तर भारत में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में होता है सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण। पवन प्रवाह: उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर। भारत के पूर्वीय तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम ऋतुओं की बात करते हैं। ऋतु वर्ष का एक छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है। ऋतुओं के प्रकार: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या दक्षिण पश्चिमी मानसून, शरद ऋतु या मानसून का निवर्तन। 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, 16 मार्च से 15 जून तक। नोट किया: मौसम वैज्ञानिक वर्षा को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। 16 जून से 15 सितंबर तक, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक शरद ऋतु, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक वर्षा ऋतु, 16 जून से 15 सितंबर तक। फिर ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। शीत ऋतु दिसंबर से 15 मार्च तक। भारत की परंपरागत ऋतुएं: ऋतु भारतीय महीना और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बसंत ऋतु भारतीय महीना चैत्र वैशाख, अंग्रेजी में मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ मई जून। फिर वर्षा ऋतु श्रावण भाद्रपद जुलाई और अगस्त। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, अंग्रेजी सितंबर अक्टूबर। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर। शिशिर माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी। परंपरागत ऋतुओं का विभाजन प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसको मानने का आधार उनका अपना अनुभव है। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य: कर्नाटक एवं केरल में होने वाली वह मानसून पूर्व वर्षा जिसे पुहार भी कहा जाता है वह है आम्र वर्षा। अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावाती वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। केरल व उसके निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलते हैं फूलों वाली बौछार से। असम एवं पश्चिमी बंगाल में वैशाख महीने में चलने वाली भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं काल वैशाखी। काल वैशाखी पवनों का असम में जाना जाता है बोर्डोई चिला से। उत्तरी भारत में चलने वाली शुष्क, गर्म एवं पीड़ादायक पवनों को जाना जाता है लू के नाम से। भारत में वर्षा का अनुपात क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा लगभग 3%, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवर्ती वर्षा लगभग 3%, दक्षिणी पश्चिम मानसूनी वर्षा लगभग 74%, प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा लगभग 13%। अब आ जाते हैं हम प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप: भारत में भूकंपीय क्षेत्र भूकंप जोन अति गहन तीव्रता वाले। IS कोड के तहत कारक 0.36 कुल भू क्षेत्र का लगभग 11% भाग है। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? पहला समस्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्र, तीसरा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र, गुजरात के कुछ क्षेत्र, धूर उत्तरी बिहार के क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग। ठीक है। भूकंप जोन गहन तीव्रता वाले IS कोड के तहत इस कारक को 0.24 कुल भू क्षेत्र का लगभग 18%। पहला जम्मू और कश्मीर व हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के शेष भाग, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र का कुछ भाग। फिर भूकंप जोन मध्यम तीव्रता के IS कोड के तहत कारक 0.16 कुल भू क्षेत्र का लगभग 30% भाग, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु व कर्नाटक के कुछ भाग। फिर भूकंप जोन अल्प तीव्रता वाले IS कोड के हिसाब से 0.10 की तीव्रता जिनमें होती है।
कुल भू क्षेत्र का लगभग 41% होता है, देश के शेष अन्य क्षेत्र जितने भी बचे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है उत्तर दिशा की ओर। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से बांटा गया है 4 क्षेत्रों यानी कि 4 किसमें? जोन में। महाराष्ट्र का वह क्षेत्र जिसके निकट भविष्य में भूकंप से अधिक प्रवाहित होने की संभावना है, कुवाना क्षेत्र। परीक्षा दृष्टि, प्राकृतिक आपदा प्रभावित प्रमुख क्षेत्र व प्रदेश। बाढ़ उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान। भूकंप हिमाचल प्रदेश। सूखा पश्चिमी एवं मध्य भारत के क्षेत्र। सुनामी भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एक एजेंसी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। फिर महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण है उपोष्ण पछुआ जेट पवनें। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र व दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र। शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब तथा निम्न वायु ताप की जो स्थितियां बनती हैं उन्हें कहते हैं प्रतिचक्रवातीय स्थितियां। ठीक है, अब आ जाते हैं मृदा। विविध आयाम। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण। मृदा अप्रदन एवं सुधार। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण। काली मृदा, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदाएं, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पटमय मृदा और वन मृदा। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप करते हैं काली मृदा। काली मृदा विशिष्ट तथ्य। पहला, अन्य प्रमुख नाम कपास की मट्टी भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चर्नोजैम और रेगूर। दूसरा, विस्तार क्षेत्र दक्कन पठार का अधिकांश भाग, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में ये मिल जाएंगी। 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितना? 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर। स्रोत क्या है? टी भट्टाचार्य शोध रिपोर्ट के हिसाब से। फिर विशेषता, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता है इसमें। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी है। काला रंग, टेटनी फेरस मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? काला। इसमें परीक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत भारत में काली मृदा का क्षेत्रफल है 5.4 लाख वर्ग किलोमीटर। तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है काली मिट्टी में। लावा मट्टियाँ, ये सबसे ज़्यादा आता है। तीव्र जल धारण की क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है? काली मिट्टी में। लावा मट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। स्वतः जुताई वाली मिट्टी का कहा जाता है काली मृदा को। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है महाराष्ट्र में। नमी धारण करने की उच्च क्षमता वाली मृदा काली मृदा। परीक्षा की दृष्टि से रेगुर मिट्टी के निर्माण में विशिष्ट भूमिका होती है उच्चावास और जलवायु की। काली मिट्टी अन्य नामों से जानी जाती है रेगुर, रेगड़, कपास मिट्टी या ट्रॉपिकल चर्नोजैम के नाम से। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसॉल्ट लावा के अपक्षय एवं अप्रदन से। कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्यता है एक परिपक्व मिट्टी। ट्रैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी के लाल रंग के होने के कारण लौह ऑक्साइड, वह मिट्टी जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होती जा रही है लेटराइट मिट्टी। वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढीलदार हो जाती है लेटराइट मिट्टी। अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। ठीक है, पहला नामकरण बुकनान हैमिल्टन द्वारा 1807 में इसका नामकरण किया गया था। लैटिन भाषा शब्द का लेटर अर्थात ईंट। विशेषता उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र की विशिष्ट मिट्टी है। खनिज तत्व लोह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता, नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी। उर्वरता निम्न स्तर आर्द्र प्रदेशों की अपशलित मृदा का उदाहरण। विस्तार 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। सर्वाधिक विस्तार केरल, मालाबार तट, महाराष्ट्र दूसरा स्थान। दोमट या जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी दोमट या जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इनका निर्माण हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों तथा अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा क्षेत्रफल लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर। देश के कुल भू क्षेत्र का
33.5% भाग। विस्तार क्षेत्र पंजाब से असम तक के मैदानी भाग तथा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों तक। रंग हल्के धूसर से भस्मी धूसर के मध्य। गठन रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच। खनिज तत्व प्रचुरता पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, चूना, जैव पदार्थ। अल्पता नाइट्रोजन और ह्यूमस। दोमट या जलोढ़ मिट्टी के उपवर्ग। नवीन जलोढ़ या खादर जल धारण क्षमता अधिक होती है, इनमें प्राकृतिक सदैव उर्वर होते हैं। विस्तार नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में। प्राचीन जलोढ़ या बांगर। प्रकृति कम उर्वर, नियमित उर्वरक की आवश्यकता। लवणता और क्षारीयता। प्रसुफटन रेह का जमा सर्वाधिक। रंग कैसा होता है? गहरा पीला। भावर विस्तार शिवालिक और तराई क्षेत्र के बीच में। खनिज तत्व प्रचुरता नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ। अल्पता फॉस्फोट की। भारत में जलोढ़ मिट्टी किधर पाई जाती है? जितनी ये लाल लाल किया है इतने में, ठीक है। दोमट मिट्टी के अवयव। बालू के कण, मृत्तिका कण और गाद। 3 टाइप के अवयव हो गए। जलोढ़ मिट्टी के विशिष्ट प्रमुख फसलें कौन सी? गेहूँ, जूट, मक्का, फल सब्जियाँ आदि, चावल, गन्ना, कपास और तिलहन। ये होती हैं प्रमुख फसलें किसकी? जलोढ़ मृदा की। अब बात करते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। विस्तार पश्चिम तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर, पठार। 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भारत के कुल क्षेत्रफल का 26.8% है। फिर रंग लाल फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। खनिज तत्व प्रचुरता और अल्पता। सिलिका, आयरन, चूना, मैग्नीशियम, पोटाश, ह्यूमस आदि। मरुस्थलीय मिट्टियाँ। खनिज तत्व, जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी। मरुस्थलीय मिट्टी विशिष्ट तथ्य है। विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, गुजरात, दक्षिण पंजाब, ठीक है। भारत की मिट्टियाँ। पर्वतीय मिट्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पूरा पढ़ लेना कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। मैप को जैसे जम्मू कश्मीर ऐसे करके पूरा पढ़ लेना, इसको पूरा मैप हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट भी निकलवा सकते हो। क्षारीय एवं अम्लीय मृदा। क्षारीय मृदा और विशिष्ट तथ्य है। विशेषता अधिक पीएच मान। पीएच शुष्क, आर्द्र शुष्क और दलदली क्षेत्रों में। मुख्य विस्तार राज्यों में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि। अम्लीय मृदाएं। प्रकृति अवसादी। विकास मुख्यतः भू आकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमीयुक्त जलवायु के प्रभाव से। संबंधित प्रमुख मृदा समूह लैटराइट और लौह लाल, ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य है। पर्वतीय मिट्टियों की प्रकृति होती है हल्की अम्लीय। रेत एवं बजरी से युक्त मृदा को कहते हैं मरुस्थलीय मृदा। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें हैं अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गारबेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। बालू या रेत का व्यास होता है 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य है। वह मृदा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है पायराइट, जिप्सम, ढैंचा की हरी खाद का, ठीक है। हिमालय की मट्टियों में अभाव रहता है ह्यूमस का। केरवा मट्टी की विशेषता यह है ताजे जल द्वारा जमा की गई मट्टी है। मृत्तिका का व्यास होता है 0.002 मिलीमीटर से कम। गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य है। फसल चक्र आवश्यक होता है मृदा में उर्वरा शक्ति की वृद्धि तथा कीट नियंत्रण में मदद हेतु। सामान्य फसलें उगाने वाली मट्टी का पीएच मान होना आवश्यक है 6.0 से 7.0 के मध्य है। तेजाबी मट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चूने यानी कि लाइम का। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है अम्लीय। मृदा अप्रदन एवं सुधार। मृदा अप्रदन के मुख्य कारक निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अंधाधुंध खनन और आदि। मृदा अप्रदन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भारत। चंबल एवं यमुना का उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, मालवा पठार, महाराष्ट्र की काली मिट्टी का क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि। परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह गड्ढों का निर्माण हुआ है
अवनलिका अप्रदन से। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है वनोन्मूलन से। मृदा अप्रदन रोका जाता है वनोकरण करके, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक एवं मेड़बंदी आदि के द्वारा। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, पायराइट आदि का। लवणीय मृदा के निर्माण की अधिकता का कारण होता है मिट्टी में सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता। लवणीयता से सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात। फिर आ जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति वन। विभिन्न भौगोलिक तत्वों पर निर्भरता, समुद्र तल से ऊंचाई, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मृदा और भूगर्भिक संरचना। वनों का वर्गीकरण: उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, वेलाचेली व अनूप वन और पर्वतीय वन। ये सब क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और ये वन वगैरह के प्रकार हैं। जैसे ये वाला कहाँ पर है, ये रहा किनारे किनारे पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पर्वतीय वन डॉट डॉट है ये वाले। उष्णकटिबंधीय कटीले वन ये इधर पे लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान की साइड में, तो इसको भी पूरा कर लेना। स्क्रीनशॉट लो, प्रिंट निकालो और अपने पास रख लो। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। मुख्य वृक्ष: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सिनकोना, रबड़, महागनी, एबोनी, एबुनस, नारियल, बांस व आयरनवुड। अवस्थिति: अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भाग में। प्रकृति: अधिक सघन तथा ऊंचे वन। औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। विस्तार क्षेत्र: असम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पश्चिमी तटीय मैदान। सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन विशिष्ट तथ्य: जल की उपलब्धता के आधार पर विभाजन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन विशिष्ट तथ्य: प्रमुख वृक्ष सौगन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि। वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर। विस्तार: उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपादीय क्षेत्रों, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, ओडिशा आदि में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। प्रमुख वृक्ष अक्सलवुड, तेंदू, पलाश, पीपल, नीम, साल आदि। वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर। विस्तार: भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में। उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ियाँ एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वन विशिष्ट तथ्य हैं: विस्तार: दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में। वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम। प्रमुख वृक्ष अक्सिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि। वेलाचली व अनूप वन। भारत में वेलाचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्रभूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। फिर आज इधर आ जाते हैं आर्द्रभूमि एवं जम्मू आर्द्रभूमि क्षेत्र। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख की पर्वतीय झीलें व नदियाँ। राजस्थान, गुजरात व कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि। गुजरात के पूर्व से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपद क्षेत्र में स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि व लैगून, चिल्का झील। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्रभूमि। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मैनग्रोव वन व अन्य आर्द्रभूमियाँ, ठीक है। मैनग्रोव वन और विशिष्ट तथ्य विशेषता: एक प्रकार की वनस्पति, पौधों की जड़ों का जल में डूबे रहना। मैनग्रोव वनस्पति लवणीय दलदली, ज्वारीय क्रीक, पंक मैदानों तथा ज्वरंद मुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्यतः विस्तार क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता। अन्य विस्तार क्षेत्र महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में। फिर आ जाते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों
में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। पर्वतीय वनों का विभाजन। पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन, अल्पाइन वन, उप अल्पाइन वन। पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वनों का विभाजन। चौड़ी पत्ती वाले वन, पाइन वन, शुष्क सदाबहार वन। चौड़ी पत्ती वाले वन पूर्वी हिमालय के प्रमुख वृक्ष ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च, चेरी। पश्चिमी घाट और शांत घाटी के प्रमुख वृक्ष ऊसापार, दालचीनी, रोडोडेंड्रॉन आदि। पाइन वन प्रमुख वृक्ष चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन, पाइन आदि। विस्तार। शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में, पश्चिमी एवं मध्य हिमालय में, खासी, नागा एवं मणिपुर की पहाड़ियों में। अल्पाइन वनों का विभाजन। नम अल्पाइन वन और शुष्क अल्पाइन वन। ये कितने टाइप के हैं? पहला और दूसरा। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये। विस्तार। वनस्पतियाँ। हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ भारत म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों पर वनस्पतियाँ छोटी झाड़ियाँ, काई या फर्न, रोडोडेंड्रॉन, बर्च आदि। शुष्क अल्पाइन प्राप्ति 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई तक वनस्पतियाँ जूनिपर, मधुमालती वनस्पतियाँ, वीलो आदि। अल्पाइन वन विशिष्ट तथ्य। प्रमुख वनस्पतियाँ पश्चिमी हिमालय जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, वीलो, फालसेब। पूर्वी हिमालय लालफर, काला जूनिपर, बर्च, भोजपत्र, लार्च आदि। विस्तार। जम्मू और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक प्राप्ति 2900 से 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर तक। ठीक है, अब इसके कर लेते हैं क्वेश्चंस। गर्म और शुष्क। गर्म शुष्क में मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पश्चिमोत्तर भारत। ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? क्योंकि पश्चिमी घाट हवा को रोकती है, जिससे बारिश होती है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है? ये कहा गया है मानसून। भारत के 2 द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? किस प्रकार की का होता है? उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु। कोंकण तट पर रहने वाले लोग तापमान की चरम सीमा और मौसमी आवर्तन का सामना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं कर पाते? तटीय स्थिति के कारण। 10 मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन कब होता है? 10 जून को। भारत के 2 द्वीपीय क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये होते हैं भूमध्य सागर के ऊपर। मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? पहला, मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। ठीक है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इस मानसून के डैश रूप से जाना जाता है और इसे मानसून पूर्व बारिश से अलग किया जा सकता है। दूसरा इसका फटना सही हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? असम में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? क्या हो जाएगा इसका? पहला आंसर सही हो जाएगा, भारत के अंदरूनी भाग। भारत के ठंडे मौसम शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल हवाएं बहती हैं? कौन सी बहती हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। ठंड के मौसम में चेन्नई का औसत तापमान कितना होता है? कितना होता है? 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? लू गर्म हवा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? क्या हो जाएगा इसका? चौथा, तमिलनाडु। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। कौन सी है? लू। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों का लाभ होता है?
किन फसलों का होता है? रबी की फसल का। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के कारण मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण उपमहाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियाँ फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, ये तो तीनों ही सही हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला, दूसरा, तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? किसके कारण होती है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? ये होता है अक्टूबर और नवंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सर्वप्रथम आता है? किस में आता है? केरल में। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन सा सही है? उत्तर भारत की जलवायु वर्ष भर एक समान रहती है। हिमालय, मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं से उपमहाद्वीप की रक्षा होती है। क्या हो जाएगा इसका? पहला आंसर सही हो जाएगा, ए। काल बैसाखी क्या है? मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावात। पहला ही सही है। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, वन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1875। शब्द मानसून किस विशिष्ट समयावधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है? ये दर्शाता है 1 वर्ष। सही कथन का चयन कीजिए। गंगा के मैदानी इलाकों की जलवायु वर्ष भर स्थिर रहती है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच तापमान का अंतर काफ़ी कम होता है। दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। और इसके साथ ये टाइप खत्म होता है। धन्यवाद।